हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो दोस्तों आज यहाँ पर कच्छ के अंदर मैं आ चुका हूँ, जामथाड़ा गांव के अंदर। बहुत ही सुंदर सा गांव है और खास करके यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी यहाँ की कला है। तो यहाँ पर हमारे साथ सर भी आ चुके जो आपको बताएंगे कितने साल पुरानी ये कला है और ऑलरेडी वो कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर पहले अपने बारे में बताइए, आप कितने साल से इसमें काम कर रहे हैं और ये कला कितने साल पुरानी है यहाँ पे? मैं जामथड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम है सुरेश खेतसी भाई परमार, जो मैं वीवर हूँ। और जो ये हमारी जो कला है वो ना वंश परंपरागत है, ना कि हम आए और चालू किया। वो हमारी वर्षों से पीढ़ियों से चली आ रही है। पहले हमारे बाप, हमारे दादा, परदादा और सभी से ये कला चालू है। एग्जैक्टली। और उसमें भी क्या है कि जैसे जैसे युग आगे चलता है ऐसे ऐसे उसमें भी कोई नई नई डिजाइन, नई नई कलाएं उसमें भी आती है। तो पहले हम वो खत्ता टाइप कुछ टाइप जो साल बनाते थे और हमारी जो खास फेमस साल है उसके हम कच्ची साल ही बोलते हैं कि वो कच्ची साल फेमस है। एग्जैक्टली। और उसमें क्या है कि उसके बाद धीरे धीरे प्रगति हुई और हमने ये सुपर का चालू किया। और उसके बाद अभी जो ट्रेंड में है ना वो अभी काला कॉटन चल रहा है। अभी काला कॉटन, तो अभी ये काला कॉटन का बहुत ही मार्केट है। और हम लोग भी पहले ना ऐसे ही गाँव गाँव शहरी शहरी मोहल्ले जाके सेल किया करते थे। अभी तो ये ऑनलाइन का मार्केट आ गया है, तो सीधा हमारा ऑनलाइन से भी हो जा रहा है। कोई योजना से जुड़े हैं जिससे मतलब आपको ये बेनिफिट मिल रहा है? हम हस्तकला सेतु से जुड़े हुए और ईडीआई से भी जुड़े हुए। जो भी कला आती है, संस्थाएं आती है गांधीनगर, अहमदाबाद, उन सभी में हम जुड़ते हैं और हमें अच्छा वो समझा के जाती है और बेनिफिट भी होता है उससे। तो मतलब और क्या क्या काम करती है आपको इस प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने के लिए? हाँ, जो हस्तकला संस्थाएं जो आती है ना वो हमें उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है, जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो कारीगर छोटे से बड़े हुए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। जो भी संस्था आई है ना वो यही सिखा के एक आप ना कि कोई मजदूरी करो, सिर्फ अपना ना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। सही। पहले आपको कितना बिजनेस करना है, कितना सेल करना है और धीरे धीरे आप ग्रोथ करो। एग्जैक्टली। तो अभी कोई क्लस्टर से जुड़े हैं जिससे मतलब फायदा कुछ हो रहा है? जी नहीं, क्लस्टर से हम अभी नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी भी यही इच्छा है कि हमारे गांव में भी एक बड़ा क्लस्टर हो और हमारा पूरा जो गांव है ना सभी व्यूअर है हमारे गांव में। ठीक है, तो घर घर आप देखेंगे ना, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन लूम चल रही है हमारे। कितने गांव में घर होंगे? हमारे कुछ 70 घर है और हर एक घर में लूम चल रही है हमारी। तो मैं भी सरकार से और ये संस्थाओं से ये दरखास्त करूंगा कि हमारे गांव में भी एक क्लस्टर शुरू हो। तो क्या है कि उनको कहीं जाना ना पड़े और वहीं उनको मजदूर मिले और उनका यहीं से भी रोजाना हो। एग्जैक्टली। मतलब क्लस्टर से जुड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि कोई ना कोई क्षेत्र में आगे होता है तो डेफिनेटली हर एक मिल बांट के अगर काम करते तो आसानी से बढ़ने के चांसेस और भी यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाते। तो अभी अगर मैं बात करूँ जिससे इस कला को और भी आगे ले जाने के लिए आप कुछ प्रोत्साहन दे रहे कि कुछ कर रहे हैं कि इस कला को आगे जीवंत रहे ऐसा? हाँ, अभी क्या है कि जीवंत क्यों है, क्योंकि हम ये बाहर जाके काम नहीं करते, अपने घर में जाके बैठ के काम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बोला कि हम गली मोहल्ले जाके वहां पे सेल करते थे। अभी ऑनलाइन का मार्केट आ गया तो हमें भी थोड़ा बढ़ावा मिला है उसमें और हमारा भी मुनाफा हो रहा है उसमें। लेकिन एक काम उसमें ये करना है कि हमारा गाँव छोटा है, तो जो बाहर से संस्थाएं आती है, जो पर्यटकों जो आते विजिट में आते हैं, तो उनको ना सीधा यहाँ पर मार्गदर्शन मिले कि जामथड़ा भी कच्छ जिले में एक गांव है कि वहां पे भी ये वीविंग का काम चल रहा है। जो कच्ची साल है, भरत साल है, वो सभी साले हैं जो काला कॉटन की भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो वो वहां ना कि बाहर से खरीदे, यहाँ गांव में आके जो छोटे छोटे उद्योग के कारीगर हैं उनको बढ़ावा दे और वहां से सेलिंग करे। एग्जैक्टली। मतलब मेन तौर पे गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि भाई एक छोटे उद्यमी भी बड़े उद्यमी बन सके और खास करके इस क्षेत्र में जो ये कला है और भी आगे बढ़ सके। जी। और अभी अगर मैं बात करूं, अगर कोई कस्टमर अगर बोलता है कि भाई मेरे को ऐसी डिजाइन नहीं, कुछ अलग डिजाइन चाहिए, मेरे को कलर है कुछ मेरे दिमाग में, तो क्या उसके लिए कस्टम आप क्रिएट करके देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट? जी, अभी तो हम जो हमारी जो डिजाइन और उसमें चलती है वही करती है। जो बाहर की संस्थाएं आती है ना वो हमें नई नई डिजाइन सिखा के जाते हैं, तो कुछ हमसे भी लेके जाते हैं, कुछ हम भी उनसे लेते हैं।
तो वो जो नई नई डिजाइन देंगे, जो हम बना रहे हैं उसमें कोई नया पैटर्न आ जाए, तो हमारा जो साल 5,000 10,000 में बिक रहा है वो थोड़ा मुनाफा हो, 20,000 में भी सेल हो। तो ऐसी कोई संस्था है, नई डिजाइन दिखाए, हमें भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे, तो ऐसे भी को आप प्रोडक्ट लेके आओ। डेफिनेटली। तो दोस्तों ये भी एक चीज है, अगर आप अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन बनवाना चाहे तो बन सकता है पूरा का पूरा। और अगर कोई अपने घर या फिर अपनी संस्था या अपने ऑफिस के लिए अगर इस चीज की डिमांड करता है तो क्या आप उनको फुलफिल करवा पाएंगे इंडिया या फिर इंडिया से आउट? यस यस। अगर मुझे ही बोला जाए कि आपको अपना सेल करने के लिए इंडिया में कोई कहीं पे भी जो मेला होता है वहाँ, या फिर आउट ऑफ इंडिया वहाँ जाना है, तो डेफिनेटली हम अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर लेके जाएंगे हम। ओके राइट सर। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ पे जो काला कॉटन बोला जाता है, तो इसकी पूरी की पूरी इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है, और खास करके इसकी और भी आगे डिमांड भी है, और यहाँ पर खुद गवर्नमेंट भी यहाँ पे डेवलपिंग कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार।